नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोही मुकदमा के बारे में करने जा रहे हैं। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर पर प्रधानमंत्री से सवाल करने की वजह से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। आधार बनाया गया है कि नेहा सिंह राठौर के रचना को पाकिस्तान में खूब चर्चा है और ट्वीट हो रहा है। ये ट्विटर हैंडल है। इस ट्विटर हैंडल या एक्स से नेहा सिंह राठौर का वो वीडियो ट्वीट किया गया है। उस अकाउंट को आप देखेंगे तो 1,29,000 लोग इसके सब्सक्राइबर हैं। ये कोई मीडिया का ग्रुप नहीं है या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का ये ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल नहीं है। ये पूरी तौर पर आप एक बात समझ लीजिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा है जो इस ट्विटर हैंडल के सहारे फैलाता है। नेहा सिंह राठौर का भी वीडियो इसी ट्विटर हैंडल से फैलाया गया। तो आधार ये बना कि भाई इस आधार पर हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से सवाल करना देशद्रोह है या प्रधानमंत्री को पराक्रमी, शौर्यवान और 56 इंच सीना वाले मोदी जी हैं, ये साबित करने या इस छवि को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से झूठ का सहारा, झूठ पर झूठ का सहारा लोग ले रहे हैं, क्या वो देश प्रेम है? क्या वो देशद्रोह नहीं है? देश के 140 करोड़ आबादी के साथ छल करना, झूठ के सहारे एक महानायक जैसी छवि को बनाए रखना, वो कौन सा देश प्रेम है? भारत पूछता है, ये कौन सा देश प्रेम है? इतना ही नहीं, बात और आगे बढ़ने दीजिए। जब बात आज बाहर निकली है तो दूर तलक जाने दीजिए। ये अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम पर ट्विटर हैंडल चल रहा है। इस ट्विटर हैंडल को देश के बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं। उसमें एगो बिहार का IAS अधिकारी है रंजीत कुमार सिंह, वो भी फॉलो कर रहा है। और उस अजीत डोभाल के उस ट्विटर अकाउंट को अगर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये आदमी राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति जिम्मेवार है या फिर भारत के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगड़े या फिर ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं उसको कैसे टारगेट करें, इसके लिए नींव बनाने के लिए बैठा है। आप देखिए ये उन्हीं का पोस्ट का लिखा हुआ है, जिसको रंजीत कुमार सिंह ने शेयर किया है कि हम अभी सिंधु नदी बंद किए हैं, पानी बंद हुआ, अब खाना तो नहीं मिला था, पानी वो नहीं मिलेगा। और उसको रंजीत बिहार का रहने वाला है, गुजरात कैडर का IAS है, वो उसको रिट्वीट करता है, जबकि ये ट्विटर हैंडल उनका सही नहीं है। इस ट्विटर हैंडल से जहर फैलाया जा रहा है, देश में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, एक से एक गलत तथ्य पर आधारित चीजें फैलाई जा रही हैं। क्या ये देश प्रेम है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम पर फर्जी अकाउंट चलाया जा रहा हो और उसके सहारे लोगों तक फर्जी खबर फैलाई जा रही हो? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, जरा आप भी बताइए। ये एक बड़ा सवाल है कि एक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिस पर बड़ी जिम्मेवारी है, उनका फर्जी ट्विटर हैंडल बनाकर इस तरीके से चीजें हो रही हैं और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या ये देशद्रोह नहीं है? नेहा ने सवाल किया तो वो देशद्रोह है। और जिस तरीके से 140 करोड़ आबादी को भ्रामक और तथ्यहीन खबर पहुंचाया जा रहा है और पहुंचाने वाला का ट्विटर हैंडल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम पर लिखा हुआ है, क्या ये देशद्रोह नहीं है? उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? आगे और बढ़िए, यहीं खत्म नहीं हुई है बात। जरा इससे आगे जब आप बढ़िएगा तो कई और चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप हैरान रह जाएंगे यह देख कर कि देश में हो क्या रहा है। ये बड़ी बात है, बड़ी और बड़ा सवाल भी है कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में। बख्शी, जनरल बख्शी, आपको याद होगा कि मोच वाले जो है सारे चैनल पर बने रहते थे,
लेकिन उन्होंने सवाल कर दिया कि भाई 1,80,000 सेना कम हो गया और अग्निवीर का जो बहाली का तरीका है वो सही नहीं है, तो सारे चैनल वाले उनको ब्लैकआउट कर दिए। तो क्या बख्शी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सेना के बारे में सच्चाई कह दी, या सेना के बारे में कोई तथ्य सामने लाया, या फिर देशद्रोही वो है कि सेना के आड़ में जो फर्जी खबर चला रहा है? कौन देशद्रोही है? सवाल तय होना चाहिए कि कौन देशद्रोही है। यही बात नहीं खत्म होती है, इससे एक कदम और आगे बढ़िए। सिंधु नदी को रोक दिया गया जल, तो वहां तस्वीर आने लगी कि पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार हो गया। सारे लोग तस्वीर जारी करना शुरू कर दिए, सारे लोग तस्वीर जारी करने लगे। और हुआ क्या? झेलम से नदी से पानी निकला और बाढ़ आ गया, और बाढ़ की तस्वीर दिखाई दे रही। एक तरफ सुखाड़, पानी के लिए हाहाकार, और दूसरी तरफ क्या हो गया आप समझ जाइए। दूसरी तरफ हो गया क्या? बाढ़ आ गया। जो इस तरीके के भ्रामक खबरों के सहारे प्रधानमंत्री की छवि कह सकते हैं कि बनाए रखने के लिए जो काम हो रहा है, क्या वो देशद्रोह नहीं है क्या? जरा इस बात को समझने पड़े, ध्यान से जरा इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है। अभी पूरा बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर, बीजेपी के जितने ट्विटर हैंडल देख लिए, मिथिलेश कुमार तिवारी पूर्व विधायक है, सारे ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री से 6-7 साल पहले इंडिया टीवी पर जो इंटरव्यू दिए थे पाकिस्तान को लेकर चलाया जा रहा है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि 5 दिनों से प्रधानमंत्री कहां छुपे हुए हैं? कोई बयान नहीं आ रहा है, न गृह मंत्री का बयान आ रहा है, न रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, न प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है। पाकिस्तान अटैक पर अटैक किया जा रहा है और पूरी मशीनरी हमारी चुप है। तो पूरा बीजेपी का प्रोपगंडा टीम, विधायक से लेकर सांसद से लेकर सारे लोग मोदी के आज से 8 साल 7 साल पहले का इंडिया टीवी पर जो इंटरव्यू दिया गया था वो चला रहे हैं। क्या ये देशद्रोही नहीं है? क्या ये देश प्रेम है? क्या आप 140 करोड़ जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आज मोदी का वो इंटरव्यू चला के? क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये नैरेटिव देश की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए नहीं है क्या? दिग्भ्रमित करना सबसे बड़ा देशद्रोह है। 140 करोड़ जनता को आप गलत तरीके का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये देशद्रोह है। आप क्या दिखाएंगे कि आज हम उस इंटरव्यू को आप क्यों दिखा रहे हैं? आज तो हालात कुछ अलग है। क्या है ये? यही चीजें देखने की जरूरत है कि इस देश में ब्लैक एंड व्हाइट जैसा चीज कुछ भी नहीं रहा। सब अपने अपने तरीके से चीजों को देख रहा है। आपको सूट नहीं किया तो आपको हम जेल भेज देंगे, आप पर हम केस कर देंगे। आप सवाल कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर का यही गलती है ना, उसने मोदी से सवाल कर दिया, और मोदी से सवाल कर दिया तो उस सवाल का जवाब नहीं है, गुस्सा आ गया तो उनको हम जेल भेज देंगे। तो गांधी ने, चलते चलते हम एक बात बता देते हैं, गांधी ने कहा था कि जिस दिन भारतीयों के दिल से जेल जाने का डर खत्म हो जाएगा, देश उसी दिन आज़ाद हो जाएगा। तो ये आज देश में जेल का भय दिखाकर, ईडी का भय दिखाकर, सीबीआई का भय दिखाकर जिस तरीके से एक व्यक्ति को महामानव बनाने की कोशिश हो रही है, बस जेल का द्वार खुल जाए तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ये तय मानिए। आज नेहा सिंह राठौर को भले आप देशद्रोही घोषित करके आप बताइए उसके बारे में क्या क्या नहीं लोग लिख रहे हैं, किस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, रंडी तक लोग उसको कहने लगे। सवाल कर दिए तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश किससे लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ रहा है कि नेहा सिंह राठौर से लड़ रहा है। माहौल कुछ इसी तरीके से बनाया जाए। किससे लड़ रहा है देश? आतंकवाद से लड़ रहा है या नेहा सिंह राठौर से लड़ रहा है जो सवाल कर रहा है?